वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास रीट मुख्य परीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड सीआईटी एलडीसी सब एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान जी के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक की लगातार आपको क्लासें दी जा रही है टॉपिक वाइज। कक्षा 10 अध्याय 1 चैप्टर नंबर यानी चैप्टर 1 पार्ट नंबर चौथा, क्योंकि पहला जो अध्याय है बहुत बड़ा है इसलिए उसको पार्टों में बांटा गया। जैसे पहले दिन आपको प्राचीन सभ्यता के बारे में बताया, उसके बाद में टॉपिक था राजपूतों की उत्पत्ति और मेवाड़ वंश, और फिर आपको मेवाड़ वंश, और आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश के बारे में। और टेस्ट आपको जो नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है कक्षा 9 से 12 की, ये जरूर आप ज्वाइन कीजिए, बहुत ही शानदार है। मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन दे रहा हूँ 8 बजे 6 बजे आपको टेस्ट दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी एक बात मेरी गौर करके सुन लें, ये टेस्ट आप जरूर लें। इसमें आपको हर एक लाइन टू लाइन क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आपका गलत होगा तो आपको पता लगेगा। 6 बजे टेस्ट देने के बाद 8 बजे आप वीडियो सोल्यूशन देखें, बहुत अच्छी तैयारी होगी। इस ऐप में आपको इन सब वीडियो की पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है, प्लस वीडियो भी प्राप्त हो रहा है। तो आप जरूर नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए और ये टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको आज 6 बजे टेस्ट मिला था, बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित पार्ट नंबर 5 मिला था, लेकिन हम एक पार्ट पीछे चल रहे हैं, यहाँ चार नंबर पार्ट की चर्चा करेंगे। तो पहले अध्याय का नाम है राजस्थान का इतिहास। एक परिचय। अच्छा लगे तो एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि अब मैं क्लास चलाऊंगा तो सिर्फ क्लास पर ही ध्यान दूंगा। पहला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति क्या मानी है? कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति मानी है। देखो, ये कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बन के आया था, और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं कि इसने घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति लिख दी। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक 1829 में एनाल्स एंड एंटीक्विटीज में इसने राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान नाम दिया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी दुर्गों के बारे में कल हमने पढ़ा था, हल्दी घाटी को राजस्थान की, थर्मोपल्ली, दिवेर युद्ध को मेवाड़ का, मेराथनर, बहुत सारी, कोई अंत नहीं है स्टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर, उसने वंशावली पढ़ के देख के विचार के कहा कि राठौड़ों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, सूर्यवंशी है ये। ठीक है, वैसे तो ये क्या मानता है, राजपूतों को मानता है विदेशी, बोले विदेशी है, और सक्सीथियन है। किस प्रकार के? सक्सीथियन है। लेकिन यहाँ पे राठौड़, सबसे पहले आपको बताता हूँ, राजस्थान के जो पश्चिमोत्तर ये क्षेत्र है, बीकानेर का और मारवाड़ का, यहाँ राठौड़ थे, और किशनगढ़ इस क्षेत्र में राठौड़ वंश थे। ठीक है, राठौड़, और राठौड़ वंश अपने आगे राव उपाधि लगाते थे। जैसे मेवाड़ वाले महाराणा या राणा लगता था, जो डूंगरपुर वाले ये महारावल लगाते थे, जैसलमेर वाले डूंगरपुर वाले, और हड़ौती वाले महाराव लगाते थे। ठीक है, और कछुआ वंश में स्वाई लगने लग गया स्वाई जयसिंह के बाद। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा याद रखना है। तो राठौड़ों की वंशावली के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति इसने कहा कि ये सूर्यवंशी है, बस वंशावली का निचोड़ निकाल लिया इसने, सूर्यवंशी। फिर देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक वह मूल पुरुष, जिसे हम आदि पुरुष कहते हैं, क्योंकि जो शुरुआत वंश की शुरुआत करता है वो संस्थापक, जनक, मूल पुरुष, आदि पुरुष होता है, जिन्हें कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, जिसे हम मूल पुरुष, आदि पुरुष कहते हैं, और वह कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का नाम सुना है। जयचंद गढ़वाल, जिसकी पुत्री शिवंगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का वंश माना जाता है। राव सिंहा, तो यहां से क्वेश्चन बन गया। राव सिंहा ने कई जगह 1237 मिलेगा, कई जगह 1240 मिलेगा, ने राव सिंहा ने मारवाड़ क्षेत्र में किसकी नींव, राठौड़ वंश की नींव डाली, और अपनी पहली राजधानी उसने खेड़ा को बनाई थी, जिसे वर्तमान में बालोतरा कहते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है। और राठौड़ राजस्थान में आने वाली अंतिम वंश माना जाता है, अंतिम पनपने वाला वंश माना जाता है। दूसरा प्रश्न। तीसरा, मंडोर को राजधानी बनाने वाला राठौड़ शासक कौन था? देखो, खेड़ा को तो किसने बनाई, राव सिंहा ने बनाई, और मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? राव चूड़ा। कौन है? राव चूड़ा वही है जिसका पुत्र रणमल था और एक पुत्र कहना था, लेकिन इसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर कहना को राजगद्दी दे दी। लेकिन रणमल यहाँ से मेवाड़ चला जाता है जब 1438 तक रहता है रणमल, और इसका प्रभाव होता है मोक्कल पर। ये वही रणमल है जिसका पुत्र राव जोधा था। तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला राव चूड़ा था। कौन था? राव चूड़ा था, मंडोर को राजधानी बनाने वाला। अगला,
जोधपुर की चांद बावड़ी का निर्माण किस राठौड़ शासक की पत्नी ने करवाया था? जोधपुर में चांद बावड़ी है और इसका निर्माण चांद कंवरी ने करवाया था। ठीक है, चांद बावड़ी, चांद कंवरी, चूड़ा, चूड़ा की पत्नी चांद कंवरी ने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। कौन सा मारवाड़ शासक पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया? पुग्गलगढ़ का किला भी है, बीकानेर में है पुग्गल, पुग्गल भेड़ की एक नस्ल भी है, ध्यान रखना, एक इंदिरा गांधी की शाखा भी है पुग्गल, पुग्गल तहसील है। तो पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 में मारा गया था, तो वो कौन मारा गया था? पुग्गल के भाटियों के द्वारा राव चूड़ा मारा गया था। सब नहीं है, ये राव है, थोड़ी सी मिस्टेक अभी। राव चूड़ा धोखे से पुग्गल के भाटियों द्वारा 1423 में मारे गए थे। रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो ये 1438। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ गया। अब थोड़ी सी डिटेल देखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। रणमल राव चूड़ा का, देखो अंतर है राव चूड़ा और एक आएगा चूड़ा, कुंवर चूड़ा, या जो मेवाड़ का है राणा लाखा का पुत्र होता है वो अलग होता है। राव चूड़ा का पुत्र रणमल था। जब राव चूड़ा ने कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया इसके भाई को, तो ये मोक्कल के संरक्षण में गया था, मेवाड़ चला गया, उसका प्रभाव यहाँ बढ़ने लगा। अब जैसे ही प्रभाव बढ़ने लगा, मोक्कल की हत्या कर दी चाचा मेरा व महपा पंवार ने, तब रणमल का और ज्यादा प्रभाव पड़ गया, शासक बन गया कुंभा। कुंभा ये नहीं चाहते थे कि राठौड़ों की शक्ति बढ़े मेवाड़ में, इसलिए कुंभा और रणमल की नहीं बनती थी। इसलिए क्या हुआ कि रणमल ये चाहता था कि कुंभा की मैं हत्या करवा दूं, तो उसने बारमली को भेजा कुंभा की हत्या करने के लिए। लेकिन बारमली भी देशभक्ति, स्वामी भक्ति, उसने कुंभा की बात मानी, कुंभा को सारी बात बता दी। फिर कुंभा ने जाके कहा तो एक काम कर, मेरा काम कर, तू जा आज उसको खाना खिला और खाने में जहर दे देना। तो बारमली ने रणमल को जहर देके 1438 में मार दिया, यानी मरवा दिया कुंभा ने। तो ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। रणमल को मार दिया तो राव जोधा वही मेवाड़ था। राव जोधा वहां से भागा और भाग के आया जोधपुर में भटकता रहा और मंडोर में सबसे पहले अधिकार करके वहां से इसकी स्थापना की। तो ये आपको पॉइंट याद रखना। मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। देखिए प्रश्न आता है पेपर में, मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम बताइए। तो राव चूड़ा आए, फिर राव कान्हा आए, फिर रणमल आए, राव जोधा आए। देखो यहाँ पे रणमल के बाद चंद्रसेन, मालदेव, जोधा नहीं आएगा, यहाँ भी जोधा नहीं आएगा। तो चूड़ा के बाद कान्हा के बाद रणमल और फिर जोधा। फिर ये लड़ी चल गई अच्छे तरीके से। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा? थोड़े से उल्टे सीधे हो गया शायद, ठीक है। अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर अधिकार करने के लिए भेजा था? तो 1564 में। अब चंद्रसेन की बात आई तो 1531 में ये 1562 में गद्दी पर बैठे थे और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कभी भी अपने जीते जी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऐसे शासक थे जिन्होंने महलों का सहारा न लेकर जंगलों का रास्ता चुना और दर दर भटकते रहे, आगे आगे जैसे जैसे पीछे अकबर की सैन्य अभियान चलते रहे, आगे आगे चलते रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त किया? पॉइंट नोट कर लेना, यह प्रश्न सन पूछा जाता है। तो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को किया था, अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कल के पॉइंट में हम राय सिंह को पढ़ेंगे, टेस्ट में तो आज दे दिया, कल हम पढ़ेंगे राजपूताने का कारण मुंशी देवी प्रसाद। अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? देखो जब 1570, सबसे पहले क्या होता है, जब ये गद्दी पर बैठा 1562 में, तो अकबर ने इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन इसने मातृभूमि की रक्षा करने का जो ना संघर्षों का मार्ग चुना। दो ही रास्ते थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो या फिर संघर्ष करो, तो इसने संघर्ष का मार्ग चुन लिया। तो 1564 में अकबर ने क्या किया कि सबसे पहले हुसैन कुली खां को भेजा जोधपुर आक्रमण के लिए। हुसैन कुली खां को, तो वहां से हुसैन कुली खां को जोधपुर भेजा। तो चंद्रसेन को यह पता था कि मेरे पास कुछ नहीं है फिलहाल, ठीक है, स्थिति ऐसी थी, तो वो अकबर की सामना नहीं कर सकता था, तो वो जोधपुर से भाग गया और भादराजुन गया। भादराजुन भी सेना आई, तो ये पीछे कहाँ चला गया? ये चला गया सिवाना। सिवाना में भी आगे तो ये रामपुरा चला गया, रामपुरा की पहाड़ियां, रामपुरा की पहाड़ियों से भी पीछा किया तो पिपलोद आ गया, पिपलोद से ये कानुजा चला गया और फिर ये सारण की पहाड़ियों में भटकता रहा अपनी, लेकिन उसने हार कभी नहीं मानी, ठीक है, हार नहीं मानी और लास्ट में 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस इतिहासकार ने की? तो ये पॉइंट नोट करना, थोड़ा गला खराब है लेकिन आपके लिए लगातार क्लास चलती रहेगी।
चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस इतिहासकार ने की थी? चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से तो ये किसने की थी? विश्वेश्वर विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने की थी। इन्होंने ही विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने ही चंद्रसेन को मेवाड़ का महाराणा प्रताप किस कहा था इन्होंने। तो चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किस इतिहासकार ने की थी? विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने। रावल सुखराज सुजा व देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो अकबर बार बार सैन्य अभियान कर रहा था तो चंद्रसेन के सहयोगी थे, चंद्रसेन की सहायता की थी रावल सुखराज सुजा और देवीदास। इन शासकों ने, आपको बताया चंद्रसेन को तो ये कंडीशन आ गई थी, उस समय जैसलमेर के शासक हर रहे थे, उनको पोखरण का किला, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था, धन की कमी थी, पोखरण का किला भी गिरवी रखना पड़ा था। अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित किया था? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार जोधपुर खालसा घोषित हुआ था, एक तो अकबर के समय और एक औरंगजेब के समय। तो जोधपुर को खालसा घोषित किया क्योंकि 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हुई, उस बीच 1581 से लेकर 83 के बीच खालसा क्या होता है, वो भूमि राजा अपने अंडर में ले लेता था और अपने हिसाब से ही उसमें काम करता है, यानी सरकारी भूमि कह सकते हैं। तो 1581 से 83, फिर 83 के अंदर उदय सिंह, जो मोटा राजा उदय सिंह है, वो राजा बने। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अगला, मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? देखो, मारवाड़ का पितृहंता का मतलब पिता को मारने वाला, तो मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं मालदेव को। मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या की थी 1531 में और वही मालदेव शासक बन गया। ठीक है, 2 पितृहंता है मारवाड़ के। प्रथम तो मालदेव हो गया, सेकंड ध्यान रखना अभय सिंह थे ना, सॉरी अजीत सिंह, जसवंत सिंह के बाद अजीत सिंह आए थे, उनका पुत्र था एक भक्त सिंह। उस भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, इसलिए मारवाड़ का दूसरा पितृहंता है। इनको भी आप याद रखोगे। गिरी सुमेल युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच कब हुआ था? गिरी सुमेल या इसको जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, ये पाली के अंदर स्थान है। ये युद्ध हुआ 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। कल मैंने आपको बताया था 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और इसमें आपको पता है जेता कुंपा शहीद हुए थे और शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीत ले थे, इसलिए शेरशाह सूरी कहते हैं, ये बात कहते हैं खवास खा कि क्या, खवास खा कहते हैं कि जब शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से जीते तो उसने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता। ये वही युद्ध है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध होने का कारण क्या था? शेरशाह सूरी, एक तो शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया, तो हुमायूं जब पश्चिमोत्तर इधर से जाना था तो आगे मालदेव का रास्ता, तो हुमायूं ने उसको संदेश भेजा कि मुझे सहायता चाहिए। तो मालदेव ने इसको बीकानेर जागीर देने की पेशकश थी, हालांकि अंतिम में कुछ नहीं किया, मालदेव ने इसकी सहायता नहीं की थी। और शेरशाह सूरी, और उससे पहले मालदेव ने राव जेत सिंह को मारा था पाइबा साहिबा के युद्ध में। तो वहां राव जेत सिंह का पुत्र एक तो राम था और एक कल्याणमल था, भीम और कल्याणमल, शायद भीम और कल्याणमल थे। तो ये किसके पास आए थे सहायता लेने के लिए? शेरशाह सूरी के पास। तो ये था, और बाकी साम्राज्य विस्तार नीति का मौका मिल गया। जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे, जो इतिहास में रुठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, किसकी पत्नी थी? सुनते हैं, रुठी रानी उमादे। कल ही मैंने बताया था करंट में अर्जुन सिंह शेखावत। उमादे कल मैंने बताया था कि जयपुर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा फतेह सिंह बाटी को, डॉक्टर फतेह सिंह बाटी जिन्होंने उमादे रचना लिखी है, ये वही उमादे है। तो राव लूणकर्ण की पुत्री उमादे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की। बीकानेर शासक राव जेत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया था? तो बीकानेर के शासक राव जेत सिंह, जब भी राव जेत सिंह का नाम आता है हमारे दिमाग में रहता है राव जेत सिंह और छंद बिट्ठू सुजा। मालदेव ने कौन से युद्ध में? पाहिबा साहिबा का युद्ध 1541 में हुआ था। अच्छा, मतीरेरी राड़ 1644 में हुई थी नागौर के अमर सिंह और बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में उदय सिंह व हाजी खां के बीच हुआ। ये अभी वन रक्षक में क्वेश्चन आया है। और गिरी सुमेर मैंने आपको बता दिया। जेता व कुंपा किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता? तो वो युद्ध गिरी सुमेल। तारीख फिक्स याद रखना, पेपर में तारीख आती है इसकी 5 जनवरी 1544। 5 जनवरी 1544। अच्छा, बंटवाड़ा का युद्ध 1761 के अंदर बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था कोटा और जयपुर की सेना के बीच। चौसा का युद्ध 1544 में हुआ था। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट युद्ध है भी। 1544 में 39 में चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, और 1540 में बिलग्राम या इसी को कहते हैं हम कन्नौज का युद्ध, इसमें भी शेरशाह सूरी ने
हुमायूं को हराया और हुमायूं को भारत से बाहर भागने के लिए विवश किया था, ये भी आपको पता है। अगला, जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर भगा दिया तो उसे जोधपुर के किस शासक के पास शरण लेना चाहता था? मालदेव, और मालदेव उसे बीकानेर की रियासत देना चाहता था। और एक और पॉइंट मैं आपको यहां से बताता हूं, हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगने हेतु कितने दूत भेजे थे? 5 दूत भेजे थे, ये भी आपको याद रखना है, बीकानेर। अगला देखो, मालदेव ने अपने किस पुत्र को उदय सिंह व राम के ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे उदय सिंह और राम, और तीसरे नंबर के थे चंद्रसेन। फिर भी इनकी योग्यता, इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें अगला मारवाड़ का शासक नियुक्त किया था। और आपको पता है उदय सिंह और राम फिर इनके विरुद्ध आ गए थे। इन्होंने फिर 1562 में ही लोहावट का युद्ध लड़ा था चंद्रसेन से, लेकिन हार गए और फिर ये अकबर की शरण में चले गए थे, और अकबर को तो यही चाहिए था। तो आप निरंतर अध्ययन करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कीजिए, बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करें उनके लिए मॉडल पेपर उपलब्ध है, क्योंकि जितने दिन आपके पास बचे हैं उस हिसाब से आपको मॉडल पेपर पढ़ने चाहिए। कौन सा टॉपिक कमजोर है, किस टॉपिक में हमें अच्छा पढ़ना चाहिए, आपको यहां से पता चला जाना चाहिए कि हमें इतने एक नंबर लेने हैं, इस हिसाब से इस टॉपिक को क्लियर करें। उसी हिसाब से आपको मैटर दिया जा रहा है पूरे फर्स्ट पेपर के हिसाब से जो आरपीएससी एग्जाम लेती है। तो जो आरपीएससी फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, ये काम आप जरूर करें, बहुत ही शानदार है। अंतिम क्षण में यही काम किया जाता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस करोगे सफलता आपको मिलेगी। ये इसी प्रकार आरपीएससी सेकंड ग्रेड पीटीआई के लिए भी ये टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप पे उपलब्ध है। तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेज ऐप को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो भी टेस्ट सीरीज हमारी लगातार सारी चल रही है, राजस्थान अध्ययन है, जिला दर्शन है और वगैरह। तो ये चंद्रसेन उत्तर हो गया। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? ये जसवंत सिंह प्रथम मैंने कल ही आपको बताया था, 1438 में शासक बने और 1478 तक इन्होंने राज किया था। तो इन्होंने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह। ये कौन सा था? शाहजहां जब 1658 में बीमार हो गया था तब उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। मेन तो इसके पुत्र थे शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। किसके? शाहजहां के। लेकिन इन्होंने ज्यादा भाग नहीं लिया। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है एक दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। लेकिन औरंगजेब अंतिम क्षण में जीत जाता है और आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। 2 बार राज्याभिषेक होता है। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 को कहां हुई थी? ये पॉइंट नोट कर लेना। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु नवंबर 1678 को कहां हुई थी? तो ये जमरूद अफगानिस्तान के अंदर हुई थी, क्योंकि अंतिम क्षणों में इनको काबुल वगैरह, गांधार वगैरह यहाँ की सूबेदारी दी थी। तो क्योंकि जब जसवंत सिंह गद्दी पर बैठे उस समय शाहजहां राजा मुगल बादशाह थे और उन्होंने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी, और बाद में औरंगजेब से इनके बिगड़ गए थे। हालांकि बाद में दोस्ती हो गई थी लेकिन विरोध चले थे। सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि व बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास किस शासक के दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह प्रथम। देखो चंद्रसेन को तो टाइम ही नहीं मिला। तो सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, कक्षा 10 की ये बुक में लिखा हुआ है, पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह ने खुद ग्रंथ लिखा था भाषा भूषण। निम्न में से जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे मोहनोत नैणसी। ये इनके दीवान भी थे और इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। इन्होंने नैणसीरी ख्यात ग्रंथ लिखा और मारवाड़ रा प्रगनारी विगत लिखा, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। अभी ताजा प्रश्न मारवाड़ रा प्रगनारी विगत लिखा हुआ है, ये अभी वन रक्षक में आया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना। अगला प्रश्न देखिए, धर्मत युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से हार जाने के कारण किस शासक की पत्नी उदय रानी ने किले के द्वार खोलने से इंकार कर दिया था? आपको पता है जब धर्मत का युद्ध हुआ था तो दारा शिकोह तो हारना ही था, औरंगजेब भी जीता था। तो जब ये जसवंत सिंह उनकी तरफ से युद्ध लड़ रहे थे, हार के आए, तो उनकी एक पत्नी थी उदय रानी, उन्होंने किले के द्वार नहीं खोले। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय वो होते हैं या तो युद्ध जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। उसने दरवाजा नहीं खोला, उसने कहा कि मैं नहीं खोलूंगी और मैं सती होने के लिए जा रहा हूँ। बाद में इसको फिर समझाया इसकी माँ ने, और भी तू छोड़, ऐसा नहीं करना है, भी ये जीत के आ जाएगा। फिर इसने कहा भी, इसने वचन दे दिया कि तुम द्वार खोल दे, मैं जरूर जीत के आऊंगा। तो ये था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की रानी उदय रानी ने देखो धर्मत युद्ध में हार के बाद किले के द्वार नहीं खोले, और ये इतिहासकार कहते हैं कि किले के द्वार भी खोल दिए ना वचन देने के बाद, फिर भी कहते हैं जो चांदी के बर्तनों में इन्हें खाना खिलाया जाता है उसकी जगह इन्हें लकड़ी के बर्तनों में खाना खिलाया गया।
कौन है? जसवंत सिंह प्रथम। तो खतरनाक होती है, ये होती है हाड़ी रानियां, बड़ी खतरनाक, एक बहुत खतरनाक होती है, राजाओं से भी खतरनाक थी। जसवंत सिंह को महाराजे की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? तो मैंने आपको बता दिया, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। चंद्रसेन के उपनाम के बारे में सत्य बताओ। देखो, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा राजा कहते हैं, उपयुक्त सभी सत्य। मारवाड़ का पथ प्रदर्शक यानी प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहते हैं, भूला बिसरा राजा यानी द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान इन्हें कहा जाता है, और विस्मृत नायक कहते हैं। देखो, विस्मृत नायक का मतलब इतनी कठिन परिस्थितियां थी फिर भी ये भयभीत नहीं हुआ। प्रताप का अग्रगामी, देखो प्रताप भी इनके पथ प्रदर्शक यानी इस पे गए थे। जैसे प्रताप ने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की, वैसे इसने नहीं की। और भूला बिसरा राजा देखो इतिहास में भूल गए। अब महाराणा प्रताप का कितना नाम आता है, बहुत नाम आता है। क्या चंद्रसेन को सुनते हो आप? चंद्रसेन की फोटो वगैरह देखिए? नहीं देखी, इसलिए भूला बिसरा राजा इतिहासकार कहते। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद उदय सिंह को जोधपुर का शासक कब नियुक्त किया? तो चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी 1581 में। उदय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था 1583 में। हमने पढ़ा ना, 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु और 1583 के बीच इसे खालसा घोषित किया गया। फिर 1583 में उदय सिंह को बनाया था और मोटा राजा की उपाधि दी थी। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था, ये प्रश्न अभी वन रक्षक में आया है। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जिसका विवाह जहांगीर से किया था तो वो है जगत गोसाई। जगत गोसाई या इन्हें कह सकते हैं जोधाबाई। देखो, बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था हरकाबाई। हरकाबाई से अकबर का हुआ था, लेकिन इतिहास में जोधा अकबर के नाट्य सीरियल से ये प्रसिद्ध हो गया। उमादेव राव लूणकर की पुत्री और मालदेव की पत्नी थी मानबाई। ये आमेर के शासक जगन्नाथ भगवान दास थे ना, भगवान दास या भगवान दास, उनकी पुत्री थी। इसका विवाह भी जहांगीर से हुआ था। इससे खुसरो उत्पन्न हुआ था, इससे खुर्रम उत्पन्न हुआ था, ये भी ध्यान रखना। सत्य कथन बताओ। उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि दी थी, बिल्कुल सही है। जगत गोसाई के खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। उदय सिंह मालदेव का भाई था, ये गलत है। उदय सिंह मालदेव का पुत्र था, भाई नहीं था, असत्य है। चंद्रसेन व उदय सिंह और राम के बीच लोहावट का युद्ध हुआ था, ये सही है। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का जन्म कहां हुआ था? मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का जन्म कहां हुआ था? अब हमने क्या पढ़ा कि बुरहानपुर में इनकी मृत्यु है, जमरूद में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म हुआ था बुरहानपुर में, बुरहानपुर में इनका जन्म हुआ था। 16 लगभग है, इनका जन्म हुआ था 1624 के आसपास, 6 और 8 14 यानी लगभग 27 में, 1627 में इनका जन्म हुआ था। फिर देखो, जसवंत सिंह प्रथम जो मारवाड़ की गद्दी पर बैठा उस समय आयु क्या थी? ये देखो, आरबीएससी की बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि जब जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ की गद्दी पर बैठे उस समय आयु थी महज 11 वर्ष। जैसे हम पढ़ते हैं ना, स्वाई जय सिंह जब गद्दी पर बैठे तो उनकी आयु कितनी थी? 1688 में इनका जन्म हुआ, 1699 में गद्दी पर बैठे थे, 10 साल की उम्र थी। इनकी भी 11 वर्ष थी और इसकी भी 11 वर्ष थी। और एक पढ़ते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान, 1166 में जन्म हुआ था, 1177 में गद्दी पर बैठे, लगभग यही 10-11 साल के ये थे। जसवंत सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। जसवंत सिंह प्रथम मारवाड़ के शासक बने 1438 में, सही है। राज्याभिषेक के समय उन्हें राजा का खिताब और 4000 का मनसब दिया गया, ये भी सही है। जसवंत सिंह अल्पवयस्क होने पर, ठीक है, जब गद्दी पर, क्योंकि 11 वर्ष आयु थी, अल्पवयस्क होने पर जोधपुर राज्य का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था। उपयुक्त सभी से ये पॉइंट नोट कर लेना, भी तीनों ही बहुत ही शानदार है। इस पुस्तक में जो भी दिए वो नोट करने वाले हैं, बड़ी शानदार है। चाहे 5 रुपए का नोट कर लेना, चाहे 10 रुपए का करना, चाहे 2000 वर्ड करना, सारे इंपॉर्टेंट है। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? तो हम पढ़ते हैं, फिक्स तारीख याद रखना, 12 मई 1459 को करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया चिड़िया टूक पहाड़ी पे, और 1459 में ही क्या किया? जोधपुर शहर की स्थापना की और उसे नई राजधानी बनाई। रणमल की हत्या 1438 ईस्वी के बाद राव जोधा मेवाड़ से भागकर सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीतता है? आपको पता है, जैसे ही 1438 में रणमल की हत्या हुई, अब बारी किसकी आ गई? जोधा की, क्योंकि कुंभा ने कहा कि मेवाड़ में जितने राठौड़ है इनको खत्म करो, भगा दो यहां से। तो जोधा को लगा अब तेरी बारी आ गई, तो जोधा भाग सके तो भाग कुंभा, ऐसी कहावत है ना। तो जोधा वहां से भागता भटकता भटकता मारवाड़ क्षेत्र में आता है, और सबसे पहले वो किस क्षेत्र को जीतता है? वो मंडोर क्षेत्र पर अधिकार करके कुछ क्या करता है? कुछ
क्षेत्र पर अधिकार कर लेता तो मंडोर, ठीक है, मंडोर को याद रखना। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया? तो ये तो बहुत ही फेमस है, चिड़िया टूक पहाड़ी पे। अब मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, अभी पेपर में आया था, गढ़ पिटली पहाड़ी पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये दो बड़े कंफ्यूज करते हैं। मुझे ये कमेंट करके बताओ, चित्रकूट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है और त्रिकुट पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है। बड़े ही शानदार प्रश्न है। अब देखो, जो ढूंढ के, कोई जरूरी नहीं आपको नहीं पता है, हर चीज नई चीज सीखी जाती है। ऐसे नहीं होता कि हर स्टूडेंट होता है वो हर चीज में निपुण होता है, कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। आपको पता नहीं है, आप देख के बताओ, पेपर में आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। राव जोधा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराकर प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ख्याति प्राप्त की थी? यानी राव जोधा ने उस समय, अब राव जोधा देख लो, 1438 से लगभग 1400 और 1438 से मानो 1489 तक रहे थे, लगभग शासक रहे थे। इस समय देखो कौन सा दिल्ली सुल्तान था? तो ये था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। यानी उस समय बहलोल लोदी को हराया था इसने। राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान कौन थे? देखो, वैसे तो राव सिया ने स्थापना की थी, दो तीन शासक आए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये राव जोधा है। तो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानने वाले विद्वान थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और आपसे पूछे कि जोधपुर का सबसे ज्यादा, जोधपुर साम्राज्य का सबसे ज्यादा अगर विस्तार हुआ तो वो मालदेव के समय। मारवाड़ के शासकों का कालक्रम विभाजन में असत्य बताइए। देखो, चंद्रसेन 1562 से 1581, बिल्कुल एकदम सही है। मालदेव 1531 से 1562, बिल्कुल एकदम सही है। उदय सिंह 1563 से 1595, ये पॉइंट गलत लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा 1583 से 1595, तो ये गलत है। राव जोधा 1438 से 1489 सही है। खानवा युद्ध में मारवाड़ की तरफ से सेना लेकर कौन गया था? देखो, 17 मार्च 1527 का वो शादी का निमंत्रण खानवा का युद्ध, राणा सांगा वर्सेज बाबर, भारत वर्सेज पाकिस्तान, राणा सांगा और बाबर के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, राजस्थान के सभी हिंदू शासकों को बुलाया। तो उसमें से मारवाड़ की तरफ से जो शासक उस समय थे गांगा, ध्यान रखना, खानवा युद्ध के समय मारवाड़ के शासक गंगा, लेकिन सेना लेके आया राव मालदेव, 4000 की सेना लेके आया था राव मालदेव। ये पॉइंट नोट करना अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे बीकानेर के समय कल्याण सिंह थे, आमेर का पृथ्वीराज कछुआ था, वो बहुत सारी सेना आई थी। जोधपुर राज्य की ख्यात में किस वंश को राजा विश्ववुत्तमान के पुत्र राजा वृहतबल के पैदा होने लिखा है? यानी जोधपुर राज्य की किस की ख्यात में, जोधपुर राज्य की जो ख्यात है उसमें किस वंश को? तो जोधपुर का नाम है राठौड़, कि राजा विश्ववुत्तमान के पुत्र राजा वृहतबल से पैदा होना लिखा है। राठौड़ वंश के राजाओं को सूर्यवंशी व ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना है? राठौड़ वंश में के जो राजा है उनको सूर्यवंशी और ब्राह्मण भलराव की संतान किसने माना है? तो ब्राह्मण बलराव की संतान किसने माना है? दयालदास ने माना है, जो है ना दयालदास ख्यात। मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किस साहित्यकार ने माना है? मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज की शाखा से उत्पन्न किसने माना है? मोहनोत नैणसी ने रमे पंडा था कि राव सिहा ने संस्थापक था और वो कन्नौज की शाखा से उत्पन्न माना गया। तो ये किस कौन कहता है? मोहनोत नैणसी। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? तो चंद्रसेन था, बिल्कुल सही है। उदय सिंह तो दरबार में गया था मुगलों के, जसवंत सिंह भी, और उदय सिंह पहला शासक था जिसने मुगलों से संधि की थी, वैवाहिक संबंध बनाए थे। राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहां स्थित है? तो घोड़े पर सवार प्रतिमा है सारण। कहां पे? सारण के अंदर है, यानी सारण, ये सारण की पहाड़ियां सोजत के अंदर वही बनी हुई है प्रतिमा। राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्यभिषेक कहां संपन्न हुआ? अपने पिता गंगा को मारा और फिर राज्यभिषेक हुआ सोजत पाली के अंदर 1531 में। राजस्थान के ताजमहल का निर्माण किसने कराया? अब की बार वन रक्षक में बार बार जसवंत थड़ा प्रश्न आया था। जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल है, सफेद संगमरमर से आगरा के ताजमहल की तरह बना हुआ है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर के शासकों में कौन सा युद्ध होता है? कृष्णा कुमारी विवाद बड़ा ही फेमस, जयपुर और जोधपुर के बीच गिंगोली का युद्ध होता है। क्यों? थोड़ी सी कहानी बताता हूं। कृष्णा कुमारी किसकी थी? देखो, यहां मैं लिखता हूं मेवाड़, बड़ा ही रोचक है कि दिमाग खराब हो जाता है इस क्वेश्चन में। वैसे यहां लिखता हूं मारवाड़ और यहां लिखता हूं मैं आमेर। मेवाड़ का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह। मारवाड़ का शासक था भीम सिंह और आमेर का शासक था जगत सिंह। अंतर क्या है?
ये भीम सिसोदिया था, ये भीम राठौड़ था। इसकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी थी और इसकी शादी तय हो गई इस भीम सिंह के साथ। लेकिन शादी हुई नहीं, उससे पहले भीम सिंह की हो गई मृत्यु। अब भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो हुआ क्या, इस भीम सिंह सिसोदिया ने कृष्णा कुमारी की शादी तय कर दी जगत सिंह से। बोले भाई एक राजा की पुत्री है, राजा के साथी होगी, जगत सिंह से तय कर दी। इस बात का पता चला इस भीम सिंह के भाई मान सिंह को पता लगा, यानी ये राठौड़ थे। इसने कहा अगर कृष्णा कुमारी की शादी राठौड़ वंश में तय हुई है तो शादी राठौड़ वंश में होगी। बोले मैं शादी कर लूंगा, क्या वो मर गया तो क्या मैं शादी कर लूंगा। अब भीम सिंह ने इसके साथ शादी तय कर दी। न तो ये बड़े राजा थे, न तो इसको कह सकता था और न इसको कह सकता था। ये भीम सिंह तंग आ गया, उसने कहा मैं ही शादी करूंगा, इसने कहा मैं शादी करूंगा। भीम सिंह का मेरी पुत्री एक है, जो मर्जी आए वो ले जो, जिसमें दम है वो ले जो। तो ये आपस में लड़ते रहे। जगत सिंह और भीम सिंह के बीच घिंगोली का युद्ध होता है। इस युद्ध में जगत सिंह जीत जाता है। अब समस्या ये होगी, जगत सिंह जीत गया, मान सिंह हार गया, लेकिन मान सिंह ने कहा शादी तो मैं ही करूंगा। अब ये इतना झंझट में भीम सिंह फंस गया, इसने कहा क्या करें। फिर कोई तीसरा सलाह देने आ गया। पास में था अमीर खां पिंडारी, टोंक का नवाब, टोंक का संस्थापक। उसने कहा भाई इलाज मैं अब देता हूँ, करना है तो मेरे पास देसी इलाज है बड़ा शानदार। इसने कहा क्या, तो कृष्णा कुमारी को जहर दे दे। इसने कहा यार क्या बात कर रहे हो। बोले भटकता रहे, फिर इतने दो बड़े साम्राज्य के राजाओं के साथ तू पंगे ले रहा है, क्या करेगा, किसकी मानेगा। इसने कहा चलो, तंग आ गया पूरा एकदम। आपको पता है कोई आत्महत्या करता है या कोई किसी को जहर देता है, वो तंग आके देता है। इतना तंग आ गया कि कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया अपनी पुत्री को, और ये इस पे एक बड़ा कलंक लग गया। अब न तो जगत सिंह को मिली, न मान सिंह को मिली, दोनों ही रह गए। मान सिंह तो इतना दुखी हो गया, ये इसने नाथ संप्रदाय ग्रहण किया और जो महामंदिर बना हुआ जोधपुर में वो बनाया और खुद सन्यासी बन गया। इसलिए सन्यासी राजा किसको कहते हैं, मान सिंह को। जगत सिंह ने कहा तू ही ले ले, मान सिंह ने कहा तू ही ले ले, कृष्णा कुमारी जी स्वर्ग सिधार की। तो भीम सिंह, ये कहानी थी सारी की सारी। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई, लो आ गया। सन्यास किसने धारण कर लिया, मान सिंह ने। नाथ मंदिर, नाथ संप्रदाय, ये याद रखना। निम्न में से रावचंद्र सेन से संबंधित शासक नहीं है। देखो रावचंद्र सेन के समय, अब किसके समय, 1562 से 81 देख लो। अकबर था, महाराणा प्रताप था, अजीत सिंह था क्या, नहीं था, उदय सिंह था। उदय सिंह तो था ना, चंद्रसेन, अजीत सिंह नहीं था, उदय सिंह। क्योंकि 1562 में तो था उदय सिंह, 72 में मृत्यु हुई थी और 72 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा था, वो तो था। महादेव नहीं है, मालदेव है भी, महादेव नहीं, कुछ मिस्टेक है, ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना भी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, बस सुपरफास्ट गाड़ियां चलती है। मालदेव की पत्नी रानी उमादेव कहाँ सती हुई थी, गुंदोज में हुई थी, ये याद रखना। कहाँ पे हुई थी, गुंदोज में सती हुई थी, पॉइंट नोट कर लेना। तारागढ़ दुर्ग में रही थी, लेकिन इसको बार बार मालदेव से मिलने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं मिली। लेकिन इसकी साथी जो सहेलियां थी, उन्होंने इसको उकसाते रहा कि आपको नहीं मिलना, इसका स्वाभिमान नहीं जगाया, और गुंदोज में ये सती हुई थी। क्योंकि 1562 में जैसे ही मालदेव की मृत्यु का समाचार सुना, पगड़ी के साथ, जिसको कहते हैं अनुमरण पर था। राव सिया ने राठौड़ वंश की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी किसे बनाया, आ गया ना। राव सिया ने 1237 या कई जगह 1240 मिलता है, खेड़ा को अपनी राजधानी बनाया। किसको, खेड़ा, जिसे वर्तमान में बालोतरा कहते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक उदय सिंह था। अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दी और अपनी पुत्री जगत गोसाई जोधा का वह किसे किया, जहांगीर से किया, जिसे पुत्र उत्पन्न हुआ शाहजहां, जिसको बचपन में खुर्रम कहा जाता था। उदय सिंह सबसे पहले मारवाड़ चित्रकला का, मुगलों का प्रभाव भी चित्रकला पर इसके समय पड़ा था। सबसे पहले विवाह संबंध भी इसने बनाए थे, अधीनता भी इसने स्वीकार की थी। रावचंद्र सेन का जन्म कब हुआ, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। 1541 में। देखो 1500, मैं थोड़ी सी 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 1541 में बीकानेर के राय सिंह और मारवाड़ के चंद्रसेन का जन्म हुआ। 1542 के अंदर हुआ था अकबर का जन्म हुआ था। 1543 में उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकारी। 1544 में गिरी सुमेल युद्ध हुआ। 1545 में शेरशाह सूरी असीरगढ़ अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान मारे गए थे। 1550 में मानसिंह प्रथम का जन्म हुआ था कछुआ वंश के, और 1562 में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का वह किससे किया था, अकबर से किया था। ये ध्यान रखना। तो 2-3 पॉइंट है, ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सूर सिंह को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने की थी, मारवाड़ के शासक आए थे। सूर सिंह स्वाई की उपाधि अकबर ने दी थी, भूल जाते हैं, अकबर ने दी थी। और गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि किसने दी थी, जहांगीर ने। सूर सिंह को देखो, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर ने, सूर सिंह को
स्वाई की उपाधि अकबर ने, और गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि जहांगीर ने। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता, ध्यान रखना, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है नागणेची माता, जबकि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता, ये भी ध्यान रखना। पाइपा साहिबा के युद्ध में मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जब 1541 में मालदेव ने राव जेठ सिंह को मारकर बीकानेर पर अधिकार किया तो कुंपा को सौंपा था। मारवाड़ की पन्नादाई ने किस शासक को औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया था? तो मारवाड़ की पन्नादाई किसको कहते हैं? बाघेली गोरादाई को कहते हैं। उसने अजीत सिंह को छुड़ाया था दुर्गादास के सहयोग से। वीर दुर्गादास राठौड़ ने राठौड़ वंश के राजकुमार अजीत सिंह को सिरोही में किसके पास रखा था? पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास, पुष्करना ब्राह्मण जयदेव के पास। हालांकि अजीत सिंह फिर दुर्गादास राठौड़ को भी दरबार से बाहर निकाल देता है, और आपको पता होगा अजीत सिंह को बाहर निकालता है तो अजीत सिंह को हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा था। जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग, तो मालकोट मेड़ता का किला बनाया, पोखरण दुर्ग, रिया दुर्ग बनवाया, सोजत का किला, सारे बनवाए थे। मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, हसमत वाला शासक कहते हैं। और जोधपुर के किस शासक का देहांत आगरा में हुआ था? वह अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे हुआ था, क्योंकि आगरा किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। तो जाहिर सी बात, अगर आगरा में इनका निधन हो गया तो इनका यमुना के किनारे गज सिंह, राव गज सिंह देहांत आगरा में हुआ, क्योंकि जसवंत सिंह का पुत्र अजीत सिंह, अजीत सिंह के बाद गज सिंह, और ये कई आते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो अंतिम संस्कार कहां हुआ? यमुना में किनारे हो। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर में, ठीक है, क्योंकि जसवंत सिंह जब मृत्यु हुई थी तो निसंतान मृत्यु हुई थी इनकी। मारवाड़ के किस शासक के बिना जीवित अधिकारी के मृत्यु हो जाने पर मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा जोधपुर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? अभी बताया मैंने, जसवंत सिंह प्रथम जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसमें कोई भी इनका संतान नहीं थी, तो निसंतान हुई, तो जोधपुर को मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिला लिया। फिर जाके देखो 1678 में इसकी मृत्यु हुई, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह मारवाड़ का शासक संभालता है। मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह के सुरक्षित पालन पोषण हेतु वीर दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ के किस शासक ने अपने यहाँ शरण देकर केलवा की जागीर प्रदान की थी? तो राज सिंह। और ये प्रश्न भी आता है, मेवाड़ के किस शासक के समय राठौड़ मेवाड़ गठबंधन होता है? राज सिंह। मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी था जिसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर का निर्माण कराया? ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है, ये पुस्तक में नहीं है। महाराजा मान सिंह। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह। इसने 1609 में किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। और जोधपुर शासक अजीत सिंह द्वारा जोधपुर विजय के पश्चात अपनी लड़की का विवाह स्वाई जय सिंह के साथ किया था। इसका नाम क्या था? ये था वो देबारी समझौता। 1608 में देबारी समझौता 1708 में हुआ था ना, तो उस समय इसने कहा था कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र अगला उत्तराधिकारी होगा। ये बड़ा समस्या चली थी ना, उत्तराधिकारी एक हो गया आपका ईश्वरी सिंह, एक माधो सिंह, बड़ी लफड़ा चला था कई दिन। ईश्वरी सिंह ने इन दोनों को, एक तो अमर सिंह की पुत्री से सेकंड की से शादी कर ली थी और एक अजीत सिंह की पुत्री से शादी कर ली थी। दोनों में कई दिन लफड़ा चला। तो ये याद रखना, ये अजीत सिंह की थी सूरज। अब इतना याद रखना, कई बार यहाँ कंफ्यूज बहुत होते हैं। इंद्र कुंवरी किसकी पुत्री थी और सूरज कंवर? तो सूरज सन सिटी कौन सी है? सूर्य नगरी। सन सिटी सूर्य ज्यादा तपता है। सूरज कंवर अजीत सिंह की पुत्री थी और अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी इंद्र कंवरी, ठीक है। इन दोनों में इंद्र कंवर थी, या इन दोनों का पुत्र थे। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहां हुआ था? तो इनका राज तिलक हुआ था आगरा में। कहां हुआ था? आगरा में। जन्म कहां हुआ था? बुरहानपुर में। मृत्यु कहां हुई थी? जमरूद में। जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कुंवर अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास की सहायता से जोधपुर का राज्य कब प्राप्त किया? तो ये 1707 में प्राप्त किया था, जब मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी? तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला उस समय शासक था मान सिंह, 1818 की संधियों के तहत। और किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, यानी आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया? ये महाराजा जसवंत सिंह था। ये राज सिंह की तरह बड़ा विरोधी रहता था। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम बताइए। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। ये प्रश्न वीडियो मेंस के अंदर आया हुआ है, लास्ट प्रश्न है मैं दे रहा हूं, ठीक है। मारवाड़ वंश के शासकों का कालक्रम देखो, सबसे पहले राव सिया आए, फिर राव अस्थान आए, राव दुहड़ आए, और फिर रायमल आए थे। देखो राव सिहा, अस्थाना, दुहड़ और रायमल, ये शासक आए थे।
इनको याद रखना अच्छे तरीके से। ये क्रम पूछा है, सिहा, अस्थाना, दुहड़, रामपाल या रायपाल, ठीक है, ये आए थे। तो चारों के चारों ये सही है। तो ये थोड़ी बहुत एक आधी पीडीएफ की कोई मिस्टेक है कहीं भी, बस आपको निरंतर अध्ययन करें। पूरा मारवाड़ आ गया, मेन जितनी चीजें थी मैंने। इनका एक शासक और आता है उमेद सिंह, ये मैंने आपको क्यों, अब कई चीजें जरूरी नहीं थी हर चीज बताना। ये उमेद सिंह की कहानी मैंने बता दी। उमेद पैलेस, चित्र पैलेस बनाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, एकीकरण प्रजामंडल बनाया था। फिर मैंने कहा था कि उमेद सिंह के बाद शासक बना था लास्ट उन्हें हनूत सिंह या हनुमंत सिंह, जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये चीजें मैंने आपको वहां पढ़ा दी, तो यहाँ जरूरत नहीं है। बस आप कंटिन्यूस देखोगे ना, फायदा उसको होगा। एक दिन क्लास देख ली, 3 दिन नहीं देखे भी, आपके पास 1.5 GB 1 GB डाटा आता है और आप उसको समाप्त करते करते हो, तो आप ढंग के काम में उसको यूज किया करो। क्योंकि अभी उम्र आपकी पढ़ने की है, ये जिंदगी का स्वर्ण काल है, हर क्षेत्र से स्वर्ण काल है। देखो 18 वर्ष से लेकर 30 साल की उम्र है, ये जिंदगी का स्वर्ण काल कहलाता है। हर मजे लेने में भी स्वर्ण काल है, दुखी होने में भी स्वर्ण काल है, दिल टूटने भी स्वर्ण काल है, पढ़ने में तो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद में देखो बहुत तंग होंगे। इसलिए आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। जो विद्यार्थी अब तक शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाए हैं या अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो ये समय आप जाया न करें। युवा पीढ़ी आपके लिए आपको बहुत कुछ करना है, आपको बहुत सारी जरूरतें आपको कठिन परिश्रम करनी पड़ेगी। दुख आपको आएंगे, मैंने 2 ही बात कह दी, सुख दुख 2 पहलू है, कभी दुख कभी सुख। काम आपको करना पड़ेगा, निरंतर आपको ध्यान करना पड़ेगा। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।